जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कल मैंने एक वीडियो ब्लॉग की थी जिसमें मैंने जो सुओ मोटो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया उस पर मैंने बात की थी। उसमें आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, मैं उसका जवाब भी दूंगा। और मैं जो इम्पोर्टेंट बात आज करना चाह रहा हूँ दूसरी वो ये है कि अगर पाकिस्तान को इन एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल क्राइसिस में से कोई निकाल सकता है काफ़ी हद तक, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो वो किस तरीके से है वो मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ जो मेरी समझ के मुताबिक है, जो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर रहा या हूँ। उसमें यह है कि इस वक्त जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का 300 अरब रुपया अवाम का पैसा है वो, और वो पड़ा हुआ है कंपनीज़ के पास और केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मैं इसके साथ केस के साथ अटैच रहा हूँ कोई 7 साल। मैं सेनेट की जो एनॉमली कमेटी थी है उसमें मैं अपीयर हुआ अगेंस्ट एंग्रो, और वहाँ भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि ये पैसा हमने अवाम से कलेक्ट किया है उस वक्त जब ये सेस लगी है, तो हमने लोगों को पास ऑन किया, पैसा कलेक्ट किया, लिहाजा एंग्रो को ये पैसा देना चाहिए। तो उसके ऊपर जो सेनेट ने डिसीजन उस वक्त नॉर्मली कमेटी ने दिया था, उन्होंने कहा यस इनको देना चाहिए, हमारे हक में फैसला आया था वो। नंबर एक। नंबर दो, मेरी सजेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जो हमारी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ हैं उनको एक्टिव करें। जो भी आपस में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इंडस्ट्री के और टैक्स वालों के, और उसकी मद में खरबों रुपया जो है वो इस वक्त कोर्ट्स में केसेस लगे हुए हैं, उन तमाम केसेस को वॉर फुटिंग के ऊपर जो है इनको टैक्स वालों को भी और इंडस्ट्री वालों को बिठाएं। तो फ़र्ज़ किया अगर किसी का 1 करोड़ रुपया बनता है और अगर ये आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और वो 50 लाख 60 लाख 70 लाख या 40 लाख जो भी उस केस का मेरिट है, या अगर नहीं बनता तो तब भी कि उस इंडस्ट्री ने कोई पैसा नहीं देना लेकिन एज अ गुड विल अगर 10-20 लाख को दे भी देती है, तो ये वॉर फुटिंग पे तमाम केसेस को लॉ के हमें ये करना चाहिए, बिकॉज ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है। और इसमें आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस हमें करने पड़ेंगे, रूटीन मैटर्स इसके ऊपर नहीं चलेंगे, बिकॉज पोस्ट जो कोरोना इन्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही भयानक किस्म की होंगी। दिस इज़ व्हाट पीपल आर सेइंग कि फाइनेंशियली बहुत टफ टाइम होगा। एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सेकेंडली, आप लोगों ने ये कहा कि जो साकिब नसार उस वक्त लिया करते थे, और आप लोग नहीं बोले जो सुओ मोटो थे, बात बोलने या ना बोलने की नहीं है। सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो ले सकते हैं। हमारा बेसिकली रिक्वेस्ट ये थी कि जो टाइमिंग्स हैं ये दुरुस्त नहीं है। अब नवाज शरीफ के केस का क्या मुआजना है हमारा जो प्रेजेंट हेल्थ के जो एडवाइज़र हैं उनके केस के साथ? हर केस का अपना मेरिट होता है, हर केस अपने मेरिट के ऊपर चलता है। तो इसमें जो बेसिक पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे सुओ मोटो को, वो ये चीज़ है कि टाइमिंग्स ठीक नहीं है। अगर आप इन डॉक्टर्स को या ये जो मुतलका लोग हैं इनको अंडर प्रेशर कर देंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी को डाउट करना शुरू कर देंगे, जो बाकी चीज़ें हैं, तो इससे फिर ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे जो फर्दर आगे जो काम चलना है, बाकी चीज़ें होनी है, तो उनका फोकस केसों की तरफ चला जाएगा, कोर्ट्स की तरफ चला जाएगा, अवाम की तरफ से उनका फोकस उठ जाएगा। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न कि वी डोंट अप्रिशिएट। हाउएवर, अगर कोर्ट्स ये फील करती हैं कि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे तो काफ़ी झूठ बोला जाता है बहुत ज़्यादा हद तक, लेकिन स्टिल लोग कहते हैं जी उनने फ़लाँ करप्शन की, मास्क बाहर भेज दिए, फ़लाँ किया, ये किया, वो किया, तो इसके ऊपर फिर उनके रिमूवल नहीं बनता, फिर मिर्ज़ा साहब का जो है वो जेल जाना बनता है। और मैं कहता हूं कि अगर इस तरह की चीज़ है तो उनके खिलाफ तो इक़दाम कत्ल का जो है मैं मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उसके बाद प्रोसीड करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का सुओ मोटो लेना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई करप्शन की है, कोई चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं या एक बदयांती की है अपने प्रोफेशन के साथ और अपनी सीट को उन्होंने मिस यूज़ किया है, तो यस उनका ये मेरिट बनता है उनको इमीडिएटली रिमूव करके, तो उनको ही शुड गो बिहाइंड द बार्स। यहाँ पे कोई हमें जो है ना किसी की वो नहीं है, तरफदारी नहीं करनी। हमारी तरफदारी पाकिस्तान है और पाकिस्तानी अवाम है, और पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये अगर इस वक्त मजबूती से इकट्ठे हो जाएं बिहाइंड द गवर्नमेंट, तो इस क्राइसिस से हम सब लोग निकल सकते हैं। दिस इज़ माई बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। आई थैंक यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।